हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वेज चाउमीन की रेसिपी, जो कि हम बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि रेस्टोरेंट या फिर स्ट्रीट स्टाइल में बनाए जाते हैं, या जैसे वो सर्व करते हैं बिल्कुल उस तरह से ही हम बनाएंगे। एकदम वही फील, वही टच, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हम बनाएंगे और काफ़ी हाइजीन मेंटेन करते हुए, क्योंकि स्ट्रीट फूड वाले लोग उतने अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते नहीं हैं। बट क्रेविंग की कोई मतलब वो नहीं है कि वो हमें नहीं हो सकती, क्रेविंग तो आती ही है इन सारी चीज़ों की। हाँ, ये हो गया है कि अब मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ ये सारी चीज़ें बनाना, लेकिन कभी कभी क्रेविंग इतनी होने लग जाती है कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें ली हैं, बहुत ही कम सी चीज़ें हैं, मतलब कि आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप वही लें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जो फैंसी हो या कुछ ऐसा, मतलब जो सामने वीडियो में शो हो रहा है वैसा ही कुछ आप लें, बिल्कुल ऐसी ज़रूरत नहीं है। खाने पे सबका हक है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। बस दो तीन चीज़ें हैं इसकी जो नेसेसिटी है, जैसे कि फर्स्ट तो चाउमीन ही हो गए, नूडल ही हो गए, उसके बिना तो कुछ बन ही नहीं आगे। और सेकंड चीज़ शिमला मिर्च और प्याज, ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो ये चाउमीन ईज़िली आप बना सकते हैं, और नहीं भी चीज़ें हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना चाउमीन को उबाल लिया है, और कोशिश कीजिएगा कि 80% ही आप कुक करें, और ठंडे पानी में आप इसे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप ड्रेन कर लें और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे फ़ैन के नीचे आप रख दीजिएगा, या फिर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इसे छोड़ सकते हैं, उससे वो स्टिकी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ कट कर ली हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, लेकिन मैंने गाजर लिया है, प्याज लिए हैं, थोड़ी लहसुन की कलियाँ हैं, हरी मिर्च है। अगर आपको इसे थोड़ा वाइब्रेंट बनाना हो, थोड़ा कलरफुल बनाना हो, तो आप यहाँ पे रेड और येलो बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन भी थोड़े से कट कर लिए हैं। सारी सब्जियों को आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए। और चाउमीन का कैसा होता है ना, या फिर नूडल्स वगैरह जो भी हम बनाते हैं, सारी सब्जियाँ आप कोशिश कीजिएगा कि लंबे लंबे लच्छे मतलब शेप में कट हों। यहाँ पे मैंने लहसुन को बहुत बारीक चॉप कर लिया है। अब सॉस में जो हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ टमाटो केचप ऐड किया है। 2 चम्मच के आसपास मैंने सोया सॉस लिया है, डार्क सोया सॉस है ये। सोया सॉस भी दो तरह से आता है, एक लाइट और एक डार्क। मैं डार्क वाला यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिली सॉस लिया है, और ये ग्रीन चिली सॉस है, मतलब 2 कलर के चिली सॉस आते हैं मार्केट में, एक रेड और एक ग्रीन। मैंने दोनों ही इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा मैं सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ऑरिगेनो यूज़ कर रही हूँ, और थोड़े से चिली फ्लेक्स। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हनी का एक ट्विस्ट दिया है। मुझे पता नहीं इधर से क्या हो गया है, मुझे हनी वाले जो भी फ्लेवर आते हैं ना नूडल्स में, हनी गार्लिक नूडल्स या फिर हनी कॉर्न चिली, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त का लग रहा है। अब कौन से याद आया कि मेरे पास ना रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे बेबी कॉर्न भी थोड़े से ऐड कर लिए हैं। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो जैसे कि मैंने बोला आप स्किप कर सकते हैं। जो आपके पास हो आप वही ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे आज जो मैं बना रही हूँ वॉक में बना रही हूँ, जो कि जनरली आप नूडल्स वगैरह देखेंगे कि इसी तरह की कढ़ाई में बनाई जाती है। यह स्पेशली चाइनीज़ के लिए, चाइनीज़ फूड के लिए ही यूज़ होता है। ये लोहे का बना हुआ होता है, और इसमें ना एक अलग सा, जब ये थोड़ा सा धुआं आता है ना, जब आप इसे गर्म करेंगे तो स्मेल भी इससे एक अलग तरह से आएगा आपको। तो वो भी कारण है कि नूडल्स उन लोगों का थोड़ा अलग सा मतलब खाने में लगता है, स्वाद में थोड़ा फ़र्क आता है हमारे घर के नूडल्स से। ये मेन एक पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है कि वो यूज़ करते हैं अजीनोमोटो, जिसे कि चाइनीज़ सॉल्ट भी बोलते हैं, लेकिन उससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और बहुत कुछ है जो कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि उनसे नहीं खाना चाहिए, डेली कंज्यूम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए भी चाइनीज़ फूड थोड़ा सा मतलब हेल्थ कॉन्शियस वाले नहीं प्रेफर करते हैं। लेकिन आज मैंने अजीनोमोटो वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस थोड़ी बहुत जो इसमें अनहाइजीनिक जो चीज़ें ऐड हुई है, थोड़े बहुत सॉस हैं और नूडल्स हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ना ड्रम व्हीट वाले भी नूडल्स आते हैं, स्पैगेटी पास्ता जिसे बोलते हैं, तो आप ना यहाँ पे मैदा वाला रिप्लेस कर सकते हैं उसके साथ, और वो भी एंजॉय कर सकते हैं। वो थोड़ा चोई टाइप का हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है, तो
तो उसे आप थोड़ा ज़्यादा कुक कर लीजिएगा। लेकिन आप अपने टेस्ट बड को बिल्कुल भी मतलब उसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खाने की इच्छा हो रही है तो बिल्कुल खाइए, जम के खाइए और मज़े कीजिए। यहाँ पे लास्ट में मैंने थोड़ा-सा स्प्रिंग अनियन ऐड कर लिया है, स्प्रिंकल किया है और थोड़ा-सा सफ़ेद तिल। तो ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप नोटिफाई हो पाएंगे। अगर मैं कोई नई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ अपने चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन फटाक से पहुँच जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।